तो ये सुत्त जो मैं अभी लेने जा रहा हूँ इसका है कलह विवाद सुत्त। बहुत ही रोचक है, क्यों झगड़ा होता है, क्यों आर्ग्यूमेंट होता है, क्यों डिफरेंट व्यू पॉइंट्स होते हैं, इसके बारे में है। तो ये बहुत ही गाथा की तरह है, तो ये अच्छी तरह से आपको समझ में भी आ जाएगी और सुनने में अच्छा भी है, तो दोनों काम हो जाएगा। ठीक है, इसका सुत्त का नाम है कलह विवाद सुत्त। अभी इस अभी शुरू करते हैं। तो इसका शुरुआत कैसा होता है मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही ये रोचक वाला जो सुत्त है, यहाँ पे एक यक्ष आते हैं और पूछते हैं कि ये झगड़ा क्यों होता है और कैसे होता है। ठीक है, हम वहाँ से अभी शुरू करने वाले हैं। कुतो पहूता कलहा विवादा परिदेव शोका सहमत्सरा च मानातिमाना सह पेशुना च कुतो पहूता ते तदिंग ब्रूहि। तो ये पूछते हैं कि कुतो पहूता, ये कहाँ से। पहूता का मतलब है कि आता है, क्यों है, वगैरह। कलह विवाद, कलह तो आपको पता है झगड़ना, विवाद का मतलब है आर्ग्यूमेंट। परिदेव शोका सहमत्सराच, परिदेव का मतलब है रोना। ठीक है, शोक तो आपको पता है, और माश्चर्य जो इंग्लिश में कहते हैं स्टिंजीनेस, नहीं देने का एक जो प्रवृत्ति आती है कि खो ना जाए, इसीलिए वो देते नहीं है। मानातिमान पेशुनाच, तो मान भी है, अतिमान भी है। पिसुन, पिसुन वाच को पता है, पेशुना। ते तदिंग ब्रूहि, ये कैसा होता है हमें बताइए करके बुद्ध से ये यक्ष पूछते हैं। तो ये कहते हैं, बुद्ध कहते हैं कि पिया पहुता कलह विवाद परिदेव शोका सहमच्छराच मानातिमाना सह पेशुना च मच्छर्ययुक्ता कलह विवादा विवाद जातेषु च पेशुनानि। तो ये कहते हैं कि जो प्रिय होता है, पिया पहुता कलह विवाद, आप कौन सा भी प्रिय डालते हो वो कलह विवाद में ही बदल जाएगा, कौन सा भी। तो अभी मैं आज स्टेटस देख रहा था, बहुत सारे लोगों ने कुछ कुछ ये डाला, अपना ही ग्रुप वाले की बात कर रहा हूँ। तो प्रिय दिखाई दे रहा है, और जो कुछ भी हम प्रिय का देखते हैं तो वहीं पे कलह शुरू हो जाती है, क्योंकि दो राय आ जाते हैं। एक राय ये है कि बहुत ही अच्छा है, और दूसरा राय ये है कि बहुत ही बुरा है। जो कुछ भी हम देखते हैं दुनिया में, तो लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे कदापि नहीं होना चाहिए था, जो कुछ भी हो रहा है बुरा हो रहा है। और वो जो प्रतिस्पर्धी जो होता है, अपोजिट वाला, वो सोचता है कि जो हो रहा है बहुत ही अच्छा हो रहा है, ये पहले ही होना चाहिए था, अभी हो रहा है। तो इसको कहते हैं द्वंद्व। हमारा जीवन जो है द्वंद्व में है। घर में भी द्वंद्व है, पति और पत्नी। तो कलह शुरू हो गया, बच्चे और माँ पिता, कलह।
तो बुद्ध कहते हैं कि पिया पहुता कलह विवाद परिदेव शोका सहमत्सराच मानातिमाना पेसुनाच मच्छर्ययुक्ता विवाद जातेषु पेसुनानि। तो जब भी हम देना नहीं चाहते हैं ना, अभी खोना नहीं चाहते, जो हमें प्यार मिला है, कोई भी यहाँ पे है जो खोना चाहता है प्यार को, सच्चा हो या झूठा हो पता नहीं है, तो प्यार तो मिल रहा है, प्रशंसा मिल रही है, सब कुछ चल रहा है। तो कोई भी यहाँ पे है वो कहेगा नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, वो कहेगा और चाहिए, और मैं दूंगा ही नहीं। कोई मुझे पूछे विलास भाई दे दो, वो कहेगा नहीं देंगे, ये देने वाली चीज है ही नहीं है, पाने वाली चीज है। इतना कष्ट लेके मैंने पाया है, इसको थोड़ा मैं दे सकता हूं क्या? कभी नहीं। तो ऐसे आश्चर्य युक्त, तो इसका उत्तर बुद्ध देते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है कैसा होता है? ठीक है, तो अभी आगे जाएंगे। तो बुद्ध क्या कहते हैं इसके ऊपर? एक क्वेश्चन क्या पूछते हैं फिर? पियासु लोकस्मिं कुतो निदान ये चापि लोभा विचारन्ति लोके आशा च निष्ठा च कुतो निदान ये संपरायाय नरस्य होन्ति। अभी ये प्रिय कहाँ से आ गया? आप जो कह रहे हो जो प्रिय होता है, ये कहाँ से होता है? ये प्रिय होता है 6 आयतन से। ठीक है ना? जो हम वस्तु को देखते हैं, सुनते हैं, छूते हैं वगैरह करते हैं, उसी से तो बनता है प्रिय, और कोई प्रिय है ही नहीं है। और पूछेंगे तो और प्रिय क्या हो सकती है? वैसा तो कुछ है ही नहीं है, प्रिय होने वाला क्या है नहीं है। तो इसीलिए हमारे पास कंप्लेंट बॉक्स भी रेडी होती है कि जब भी हमने वो देखा अच्छा नहीं है, जब भी वो सुना अच्छा नहीं, जो गंध आया अच्छा नहीं है, जो स्वाद आया, जो छुआ अच्छा नहीं है, और जो ख्याल आ रहे हैं मन में वो भी अच्छा नहीं है। तो ये प्रिय का है। तो पूछ रहे हैं कि पियासु लोकस्मिं कुतो निदान ये चापि लोभा विचारन्ति लोके। निदान, कुतो निदान, निदान का मतलब है ओरिजिन, शुरुआत। इसका क्या, इसका शुरुआत है आशा च निष्ठा च कुतो निदान ये संपरायाय नरस्य होन्ति। ये आशा क्यों रखते हैं? मैं आशा करता हूं कि आप, मैं आशा करती हूं कि आप, ये आशा कहाँ से आता है? क्योंकि आखिर में निराशा ही होती है। फिर ये आशा किधर से आता है? ये आशा होने से एक नरस्य होन्ति, वो मानव जो है वो जन्मांतर क्यों लेता है? ये यक्ष का प्रश्न है। तो बुद्ध कहते हैं कि छंदानि दानानि पियानि लोके ये चापि लोभा विचारन्ति लोके आशा च निष्ठा च इतो निदान ये संपरायाय नरस्य होन्ति। छंद, छंद जो होता है इंटरेस्ट, लगाव, अगर हिंदी में कहेंगे तो लगाव, लगाव चाहिए, नहीं तो निब्बाण भी प्राप्त नहीं होने वाला, पर काम में आ जाएगा छंद।
तभी काम छंद हो जाएगा। जब ये काम छंद हो जाता है तो परिवार आ जाएंगे, मेरा परिवार हो गया। जब ये मेरा परिवार हो गया तो जैसा मुझे चाहिए वैसा होना चाहिए, तो बच्चे आ जाएंगे। जब ये बच्चे आ गए तो बच्चे, मेरा बच्चा, जब ये मेरा बच्चा आ गया तो संतान प्राप्त हो तो गया, पति है, पत्नी है, ये है, घर है, कार है, वगैरह वगैरह है, तो आशा तो रहेगा कि ये प्रिय रहेंगे। तो बुद्ध कहते हैं, पागल लोग कैसे करते हैं कि छंदा निदानानि पियानि लोके, अभी प्रिय का एक लोक बना दिया कि ऐसे ही रहेगा, हम कुछ भी करें, कुछ एडजस्ट कर लेंगे, हो जाएगा, मामला फिट कर देंगे। अभी आप मामला क्या फिट करोगे, ऐसा कुछ होता नहीं है, फिट क्या करेंगे? ठीक है, तो ये चक्कर में मार खा गया मनुष्य। तो और क्या खाता है देखते हैं, तो करे ये चापी लोभा विचारंती लोग, अभी ये लोभ में आ गया, क्योंकि उसको जैसा चाहिए वैसा चाहिए, जैसा उसका मन जाता है वैसा ही उसका एक्सपीरियंस चाहिए, नहीं तो वो चुप रहने वाला व्यक्ति तो नहीं है, वो उसको वही चाहिए जो चाहता है या चाहती है, तो उसके प्रयास में डूबे हुए हैं। ठीक है ना? तो बुद्ध कहते हैं कि ये चापि लोभा विचारन्ते लोके आशा च निट्ठा च इतो निदान, ये आशा और निट्ठा कि आगे क्या होगा, मतलब एंडिंग, मैं कहाँ पे पैदा हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, इतो निदान, यही निदान है। निदान का मतलब ओरिजिन, शुरुआत। तो हम सारे जो लोग यहाँ जो बैठे हैं, हम 99% पुत्तजन है, या समझो 100% पुत्तजन है। तो एक बात समझ ले, पुत्तजन और आर्य पुगल क्या होता है? सारे पुत्तजन है, थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है कि सोतापन्न, ये पूरा संसारिक से सोतापन्न थोड़ा सीखा है। सकदागामी और सोतापन्न और पुत्तजन से देखेंगे तो और ज्यादा इसने सीखा है। और अनागामी अगर इसको पकड़ते हैं तो ये इन दोनों से और ज्यादा सीखा है। पर तीनों पुत्तजन में ही आते हैं, ये सिर्फ आर्य मग्ग पे है, ये अनार्य है, इनको कोई समझने वाला समझाने वाला कोई भी नहीं है। यही एक फर्क है और कोई फर्क नहीं है। तो आशा तो आप लोगों के साथ है ही, है कि नहीं? देखो, आशा है, पता है निराशा हो जाएगा, फिर भी वो निराशा के ऊपर आशा है कि कुछ हो जाएगा, कुछ मेरा हो जाएगा। ये जो कुछ मेरा हो जाएगा जो है, वही इसका निदान है। मतलब छंदा निदानानि पियानि लोके ये चापि लोभा विचारन्ति लोके आशा च निट्ठा च इतो निदान ये संपरायाय नरस्य होन्ति। इसीलिए ये व्यक्ति बार बार जन्म लेके आता है, वही आशा को प्राप्त करने के लिए जो इसने बना के रखा था। हमारा क्या आशा है? ज्यादा नहीं है, एक अच्छा पति चाहिए, एक अच्छा पत्नी चाहिए, और एक दो बच्चे चाहिए, एक घर चाहिए,
पैसा चाहिए, फिर जहाँ चाहे वहाँ जाने के लिए सेहत चाहिए, फिर मज़ा करने के लिए जगह चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए, छूना चाहिए, कपड़े चाहिए वगैरह, इतने ही है, हमारा क्या और ज़्यादा क्या हो सकता है, ठीक है ना? एक सुंदर बहू, एक अच्छा दामाद बाद में, और बहू क्यों सुंदर हो मुझे पता नहीं है, तो कहते हैं कि सुंदर होना चाहिए, तो इतना हमें चाहिए, और एक पोता एक पोती चाहिए, वो बस, और क्या चाहिए हमें, कुछ और चाहते कुछ भी नहीं है, इतना ही आशा करते हैं कि हम लोग साथ में रहेंगे, प्यार करेंगे, प्यार से रहेंगे, झगड़ा भी होती है कभी कभी, तो फिर प्यार करेंगे, तो हम प्यार के उत्सुक है, मतलब हमें प्यार चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, प्यार तो चाहिए। यही पागलपन में मनुष्य का एक बार दो बार कितनी बार चाहिए उतना जन्म होता है। जैसे किसी किसी को माँ बनने की बहुत प्रेरणा होती है कि मुझे माँ बननी, कुछ भी हो जाए मैं माँ बनूंगी, जैसे उसको कुछ बनना है, रखो। जैसे मेरी पत्नी कहती है कि उसका एक ही आशा था कि मैं माँ बनूं, पर उतना ही था और कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब तो ठीक है उसका, पर माँ बनना है, तो बन गई। अभी फिर क्या, इसके बाद में क्या, कुछ भी नहीं हुई। अभी बेटा क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, यही यही चक्कर में पड़े रहो, फिर उसका शादी हो जाएगा, फिर उसका खुद बच्चा आ जाएगा, फिर उनके साथ खेलते रहो, यही करना है। तो ये अगर हम देखते हैं हम आखिर में क्या कर रहे हैं, तो सिर्फ आशा और प्यार, प्यार का आशा, नहीं तो निराशा। तो पहले छोड़ना चाहिए प्यार, ऐसा नहीं कि हमें नफरत करनी है या द्वेष करनी है, प्यार करके कुछ होता भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ आशा है, कोई किसी का नहीं है। देखते हैं बुद्ध क्या कहते हैं, आगे आगे आपको समझ में आ जाएगा। तो फिर इतना तो आपको समझ में आ गया, तो आगे हम छन्दोनुलोकस्मिं कुतो निदानो विनिच्छया चापि कुतो पहुता खोदो मोसो वज्जञ्च कथं कथञ्च ये वापि धम्मा समनेन उत्ता, करके ये पूछ रहे हैं कि आगे बताइए कि हम इसका हम क्या करें। ये छंदो लोकस्मिं कुतो निदान विनिच्छया चापि कुतो पहुता कोधो मोस वज्जञ्च कथं कथञ्च ये वापि धम्मा समनेन वुत्ता। ये छंद लोक में कैसा आता है, कुतो निदान, विनिच्छय, ये विनिश्चय का मतलब है डिसीजन मेकिंग, ये हम कैसे करते हैं, इसको ले उसको छोड़ दें, ये कैसा होता है। इसका कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, कारण तो होना चाहिए, कारण के बिना तो नहीं होता है। तो निदान क्या है, इसका निदान, विनिच्छया चापि पहुता, कैसे ये आया। क्रोधो मोसवज्जा, क्रोध कैसा आया, मोसवज्जा, मोसवज्जा का ये है कि धोखा देना,
किसी को कैसे धोखा देते हैं। जैसे समझो एक स्त्री बैठी है, मेरी पत्नी वहाँ बैठी है, बहुत सुंदर दिख रही है, मेरा पत्नी इतना सुंदर नहीं है, तो आंक वहाँ कैसे जाता है? क्या निदान है? कैसे इतना छोटा, वो पत्नी वहाँ बैठी है और पत्नी नहीं देख रही कि मैं कहाँ देख रहा हूँ। वो समझ रही मैं उसको देख रहा हूँ या मैं कुछ जो देख रहा हूँ वो देख रहा हूँ। तो पर वहाँ पे एक स्त्री बैठी है जो इससे भी सुंदर है। तो अभी मैं कह रहा हूँ प्यार कुछ होता नहीं है, क्योंकि अगर ये प्यारी है तो आँख वहाँ नहीं जाना चाहिए। अगर ये प्यारी है तो कान वहाँ नहीं जाना चाहिए। और ये प्यारी है तो नाक वहाँ नहीं जाना चाहिए। अगर ये प्यारी है तो जिह्वा वहाँ नहीं जाना चाहिए। ये प्यारी है तो मेरा उसको छूने का आशा नहीं आना चाहिए। समझ में आया? तो ये पूछ रहे हैं कि ये कैसा होता है? मोसवज्जा, धोखा देना। वापि धम्मा समनेन उत। ये कैसा होता है सर जी, बताइए? ये लोक में ऐसा कैसे ये हो जाता है, जो हम इसको लोक कहते हैं? तो एक और बार पढ़ के सुनाता हूँ। छन्दोनुलोकस्मिं कुतो निदानो विनिच्छया चापि कुतो पहुता क्रोधो मोसवज्जञ्च कथं कथञ्च एवापि धम्मा समनेन उत्ता। तो ये पूछा है। तो बुद्ध इसको कहते हैं कि सातम असातन्ति यमाहु लोके तमुपनीयस्य पहोत छंदो रूपेषु दिस्वा विभवं भवञ्च विनिच्छयां कुब्बति जन्तुलोके। सातम, जैसा चाहिए वैसा है। असातम, जैसा चाहिए वैसा नहीं है। यम आहुहु, जैसे मैंने पहले कहा कि ये अच्छा लग रहा है। जिस व्यक्ति को ये अच्छा लगता है, दूसरे व्यक्ति को वही चीज अच्छा नहीं लगता है। ये आप समझ लेना। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु हो, दोनों वस्तु ही है। बुद्ध धर्म में चाहे व्यक्ति हो वस्तु हो, दोनों फर्क नहीं है। कुछ भी फर्क नहीं है, क्योंकि जो हम व्यक्ति की बात कर रहे हैं उसका हम क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। अपने काम के लिए तो यूज करते हैं हर कोई व्यक्ति को। अगर पति है उसका कुछ काम है, अगर पत्नी है उसका कुछ काम है, अगर बच्चे हैं उसका कुछ काम है, तो हम अपना काम बांटते हैं और करते हैं। इसीलिए कोई किसी को प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन है कि ये करेगी और ये करेगा। अगर नहीं करेंगे तो झगड़ा क्या, सब कुछ हो सकता है। जब तक अच्छी तरह से चलता रहेगा तभी तक क्या बात है। जिस दिन नहीं हुआ, आज आ जाएगा मजा। जो उसकी पत्नी थी, इतनी प्यार करती थी, उसी दिन उसका क्रोध आ जाएगा और प्यार व्यार छोड़ देगी। कहेगी तुमसे कौन प्यार करता है, वो कहेगा तुम्हारे तुमसे अधिक लोग हैं वो मुझे प्यार करते, तो झगड़ते रहो, कलह विवाद। ठीक है। तो ये कहते हैं कि सातम असातंति यमाहु लोके तमुपनीयस्य पहोत छंदो। ये लोक जब भी आता है, जब भी, जिसे हम लोक कहते हैं, वो यही लेके आता है कि ये दो, अच्छा बुरा। अगर किसी को आप पूछेंगे बोध गया कैसा है, एक व्यक्ति कहेगा बहुत अच्छा है, दूसरा व्यक्ति कहेगा उतना अच्छा नहीं है। आपको क्या अच्छा नहीं लगा? नहीं, सब कुछ तो ठीक है, पर
वगैरह वगैरह ठीक नहीं है। नज़रअंदाज करने वाला अच्छा कहेगा, नज़रअंदाज नहीं करने वाला जो पर्टिकुलर है, हर चीज़ का एक पर्टिकुलर है, आज मुझे ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही चाहिए, वो हजम नहीं होगा उसको। तो बुद्ध कहते हैं कि सातम असातंत यमाहु लोके तमुपनियस्य पहोति छंदो। ये लोक तम उपानियस्य, उप अनिस्साय, उप का मतलब नजदीक, अनिस्साय का मतलब पकड़ना। मैंने ऐसे पकड़ के रख दिया, ये मेरा है, मैंने इसको पकड़ा है। जैसे मैंने इसका पकड़ लिया तो ये डिपेंडेंट हो गया या सपोर्ट हो गया। पहोती आएगा क्या, छंद किसके बारे में, रूपेशु दिस्वा देखने के बाद, विभवम भवंच जो नहीं था वो आ गया, पत्नी कभी भी नहीं था, आ गई, और पति कभी नहीं थे, वो भी आ गए। बच्चे विराजमान नहीं हुए थे, वो भी आ गए। अभी ये फैमिली बन गया। तो कहेंगे ये मेरा फैमिली है। अबे पागल, वहां पे पत्नी भी नहीं थी, तुमने बना दिया। विभव तो भव बन गया, तो पहले था ही नहीं। जिस लड़की को तुमने देखा वो लड़की थी, और तुमने क्या किया, उसका शादी किया उसके साथ। जो कुछ कहा कि शादी, वो क्या होता है पता नहीं है, हमने एक बार देख लिया, वो कुछ नामकरण है शादी। वो शादी से बनी पत्नी, बाप रे बाप। और तुम क्या करोगे उसके साथ, अभी तुम उसको ऑफिशियली छू सकते हो बस, इतने, इसके अलावा कुछ और कर सकते हो उसके साथ ना। एक ही कर सकते हैं, उसके साथ लैंगिक संबंध रख सकते हैं। अभी यही चीज करने के लिए इतना सारा ये रचाया कि इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है जीवन में, और क्या करना है। वो ये पूरा पढ़ाई वढ़ाई तो काम वाम के लिए यही तो था कि फिर शादी करेंगे, शादी करने के बाद बच्चे। अभी नहीं चाहिए बच्चे, तो बच्चे ना आने के लिए बहुत सारा सामग्री है, वो यूज करेंगे। तो बच्चा नहीं आएगा, जब भी आए, जब भी चाहिए तभी आएगा। तो छंद हो, ये छंद आ गया ना। कैसे छंद आया, ये रूप का, जो रूप चाहिए वैसा। क्योंकि अभी देखो, वो अगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो बहुत प्रॉब्लम है। वो मोटी हो जाएगी, या उसका शेप बदल जाएगा। उसको भी लगेगा कि मैं जितनी सुंदर थी अभी सुंदर नहीं है, बच्चे आने से मेरा अभी ये बॉडी का फ्रेम में चेंज हो गया है। तो वो अभी जिम जाना पड़ेगा थोड़ा उतारने के लिए, वो नहीं जा रहा है। समझो सी सेक्शन का ऑपरेशन हो गया, मोटी तो हो गई है, अभी तो कुछ नहीं हो सकती। अभी उसको पतला बनना है, तो पतला नहीं हो रही है। तो खाना कम खाती है, फिर भी नहीं हो रहा है। तो ये चक्कर है। तो हमारा ये जो चक्कर है, रूपेषु दिस्वा विभवम भवंच विनिश्चयम कुप्पति जंतो। तभी हम एक डिसीजन ले लेते हैं, विनिश्चय, कि ये ऐसा है, इसको ऐसा बनना है। अच्छे पत्नी ऐसे होते हैं जो पति की बात मानते हैं, और अच्छे पति ऐसे होते हैं जो पत्नी की बात मानता है, और अच्छे बच्चे ऐसे होते हैं जो
माता पिता का बात मानते हैं। और सासू माँ ऐसी होती है जो बहू की तारीफ करे, और बहू ऐसी होती है जो सासू माँ की तारीफ करे, और दामाद ऐसे होते हैं जो ससुर का तारीफ करे, और ससुर ऐसे होते हैं जो दामाद तारीफ करे। बताइए ये है कि नहीं है? तो बुराई होती है तो क्रोधित, सीधा। अभी हम कहेंगे देखो भाई हम इस घर में तो रहने वाले नहीं हैं, तुम्हारे माँ बाप से कह देना मुझसे ऐसी बात ना करे, और डोर डालती है, बैठ जाती है रोते हुए, और उसको पति मनाने के लिए जाता है तो इसकी जो माँ है वो कहती है कि कैसा कमीना बेटा हमारा पैदा हुआ है, हमने इसको इतनी अच्छी तरह से देखभाल किया है, अभी पत्नी के पीछे देखो कैसे भाग के जा रहा है, जैसे उसने देखा ही नहीं है पत्नी को। और अंदर जाने के बाद पत्नी कहती तुम भी कैसे व्यक्ति हो, मैं किससे बाप शादी किया, मैं करके पीछे जो छोटे बच्चे की तरह भागते रहते हो, शर्म नहीं आती क्या, शादी किया है। तो ये बेचारा इसे भी धक्का ले रहा है, उसे भी धक्का ले रहा है, माँ से भी धक्का ले रहा है, इसे भी ले रहा है, तो बाहर तो आएगा। बाहर आने के बाद माँ से कहेगा नहीं नहीं वो कुछ ऐसी अनबन हो गई तो अभी सही हो गई। क्या सही होती है, वो तो सही है ही नहीं, मैं जी पहले दिन से ही तुम्हें कह रही हूँ कि वो जो तुमने शादी करने वाले थे वो ठीक ही नहीं है। और जब भी मैंने वो ज्योतिषी को दिखाया था तुम्हारा कुंडली, उसने कहा इससे शादी करेगा ना आपका बेटा वो बर्बाद हो जाएगा। तो उसी दिन लग गया था, मेरा बर्बादी आ गया है, मुझे ये दिन देखने पड़ रहा है। और पत्नी कहती है देखो ये तुम्हारी माँ जो है ना बहुत कमीनी है, मैं कह रहा हूँ ये इतनी आसान नहीं है जैसे तुम समझते हो कि ये बहुत प्यारी है ना, तुम्हारे लिए प्यारी हो सकती है, पर मैं जो कुछ भी करती हूँ वो ढूंढती रहती है ये कहाँ पे इसका मिस्टेक हो और पकड़े, तो चलाते रहो। और ये बेचारा जाएगा आएगा धक्का खाएगा, इसके खाएगा उसका खाएगा, खाते रहो। फिर उसके बच्चे भी आ जाते हैं बीच में, देखो पापा हमें ये चाहिए, बेटा नहीं होगा, नहीं होगा करके कुछ होता नहीं है, करो। तो पैसा जुड़ो, डोनेशन 5 लाख या 10 लाख, जितना भी लाख हो कहीं से भी लेके आओ, हमें क्या करना है। तो लेके आएगा बाप, तो डालेगा, मेडिसिन के लिए डाला या इंजीनियरिंग के लिए डाला या लॉ के लिए डाला, इसके लिए डाला उसके लिए डाला, वो कुछ नहीं किया। और वो बेटा कहता है या बेटी कहती है पापा ये जायदाद तो मेरा ही है ना, आप लोग मरने के बाद मेरा ही तो होता है, इतना ही है। तो ये कहते हैं कि रूपेषु दिस्वा विभवम भवंच विनिच्छयम कुप्पति जंतु लोके, जंतु का मतलब है जीव जंतु। हम सारे लोग यहाँ बैठे हैं ना, जब तक हम आर्यमग्ग में नहीं आएंगे तब तक जंतु है। जंतु का मतलब कीड़ा, हम कीड़े से कम नहीं है। जब भी हम आर्यमग्ग में आएंगे तभी मनुष्य बनेंगे, तब तक के लिए मनुष्य मनुष्य कुछ नहीं होता है। जो कीड़े होते हैं ना कि उनको ये चाहिए वो खाएंगे, जैसे चींटी है वो शक्कर की तरह ढूंढती रहती है, हमने भी वैसे ही कर दिया है फिलहाल के लिए। सो बुद्ध कहते हैं कि यही निदान है, यही ओरिजिन है, शुरुआत है, सातम असातम, ये अच्छा है ये बुरा है। तो फिर बुद्ध कहते हैं कि फस्स निदानम सातम असातम
फस्से असन्ते न भवन्ति हेते विभवं भवं चापि यमेतन्मत्तम् एतं ते बभ्रूमि इतो निदानम। कंटिन्यूशन है। फस्स पच्चय वेदना। पत्नी कैसी बनी? चकुंच पटिच्च रूपे च उपज्जति पत्नी विज्ञानम। देखने के बाद क्या आया? पत्नी आया ना। फिर एक और लड़की बैठी थी, इससे भी सुंदर। पत्नी का इतना ही बाल था, उसने काट के ऐसा पागल की तरह कुछ कटवा के बैठी थी। और एक और लड़की का बहुत लंबे बाल, घने बाल, और इससे भी वो जो त्वचा है शाइनिंग शाइनिंग लग रही। इतना पेंटिंग किया एशियन पेंट से, तो इतना डाला है, और लिपस्टिक भी ये डाला है कि एशियन पेंट लोग भी भाग इतने क्या कहते हैं, ताज्जुब लगने लगा कि वाकई इतनी सुंदर है। तो वैसे कोई बैठी थी, समझो ये पति यहाँ बैठा है इसके साथ, और बाजू में वो बैठी है। अभी क्या होगा? अभी वो कंपेयर करेगा, इसका, मेरे पत्नी का बाल इतना छोटा है, इसका बाल इतना लंबा है, ये इतनी गोरी नहीं है, ये इतनी गोरी है, ये इसका स्किन का चमक नहीं है, इसका बहुत चमक है, इसका शेप उतना अच्छा नहीं है, इसका शेप बहुत ही अच्छा है। ऐसे बैठा है। अभी मन में क्या चल रहा है? इसको छोड़ना है, उसको पाना है, ठीक है ना? तो फस हो गया। चकुंच पटिच्च रूपे च उपज्जति पत्नी विज्ञानम, चकुंच पटिच्च रूपे च उपज्जति लड़की विज्ञानम। कि रूप में क्या आ रहा है? पत्नी। यहाँ पे रूप में क्या आ रहा है? लड़की। वो भी कैसी लड़की? सुंदर लड़की। फस। तिन्न संगति फस्सो फस्स पच्चय वेदना। अभी क्या आ रहा है? इसको देखता हूं तो सुख, इसको देखता हूं तो दुख। तो आपको समझ में आए करके मैंने उसको पत्नी विज्ञान कहा और लड़की विज्ञान। तो फस्स निदानम सातम असातम। सातम जैसा चाहिए बाजू में बैठी है, जैसी नहीं चाहिए ये बाजू में बैठी है। समझो लेफ्ट हैंड साइड में मेरी पत्नी बैठी है, जो मोटी है, उतना वो नहीं, या वो पतली है और बाल भी गिर गए हैं, और उसको वो क्या कहते हैं, हेयर डाई भी डालती है, ठीक है। तो जब ये वो हेयर डाई डालती है तभी अच्छी लगती है, नहीं तो उसका सफ़ेद बाल हो गया है तभी। क्या ऐसे क्या, बाजू में देखो कैसी बैठी है, क्या बात है। तो ये है क्या? फस्स। फस्स निदानम सातम असातम फस्स असंते न भवन्ति हेते। अगर फस्स ही ना हो तो ये है ही नहीं है। चकुंच पटिच्च रूपे च उपज्जति पत्नी विज्ञान नहीं आया। चकुंच पटिच्च रूपे च उपज्जति सुंदर लड़की विज्ञान नहीं आया। तो व्यक्ति आराम से बैठ गया। यहाँ पे एक एशियन पेंट्स बर्जर या कुछ डाले हुए एक बैठी है, इतना परफ्यूम डाला है, सर दर्द हो रहा है। और यहाँ पे जो बैठी है वो परफ्यूम कुछ नहीं डाली है, ना उसने मेकअप किया है, पर पसीने के साथ उसका गंदा स्मेल आ रहा है। तो ये इतना आर्टिफिशियल स्मेल आ रहा है, इसका इतना गंदा स्मेल आ रहा है। तो इन दोनों को देख के क्या करें? तो ये इसने ऐसा बैठ गया।
अपने सांस को देखते हुए, ना मुझे अच्छी लड़की चाहिए, ना मुझे ये गंदी लड़की चाहिए, ना पत्नी है, ना अच्छा लड़की है, सुंदर लड़की है, तो ऐसा बैठ गया। तो फस हुआ, चकुंच पटिच्च रूपे च उपजति। चक्कु विज्ञान तो आया, पर विज्ञान में कुछ भी नहीं आया। तिन्न संगति, फस्सो, फस में कुछ नहीं है। फस पचे वेदना, क्या वेदना आया? उपेक्षा, उसका कुछ भी नहीं है। तो बुद्ध कहते हैं कि असातम सातम, दोनों से बाहर आने के लिए फस असंते न भवंती हेते, असंते अगर न रहता, न भवंती हेते, ये हेतु ही नहीं है। विभवम भवन चापि यमेत मत्तम एतम ते पभ्रूमि इतो निदानम। यम एतमत्तम, जो मैं समझा रहा हूं, इतना ही है, फस ना होने देना। तो निदान, यही निदान है कि बाहर आ सकते हैं। पभ्रूमि इतो निदानम, मैं कह रहा हूं। एतम, ये, पभ्रूमि कहना, इतो निदानम। तो जो आंख से, कान से, नाक से, जिह्वा से, काय से, मन से जो आता है, अगर हम इस सारे चीज को देखते हैं और उसको वहीं का वहीं छोड़ देते हैं, तो आगे विज्ञान में नहीं आने वाला। तो जब भी विज्ञान में नहीं आएगा तो आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। जो एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे वो पत्नी नहीं है। मतलब एक्सपीरियंस में पत्नी आ रही थी, अभी पत्नी चली गई, है ही नहीं है। बाजू में जो बैठी है, गंदा जो स्मेल आ रहा है उसका, उसकी जो काय से जो गंदा स्मेल आ रहा है, मुझे क्या पता है वो क्या है? वो तो खाने वाला चीज है। और यहाँ पे जो ढक के बैठी है, इतना पेंटिंग लगा के, इतना परफ्यूम डाल के, वो गंदगी का पेंटिंग डाल के बैठी है। तो दोनों एक बराबर है। इसका भी बॉडी में कुछ भी नहीं है, उसका बॉडी में भी कुछ भी नहीं है। ना इसमें खुशबू है, ना इसमें गंदगी है। दोनों गंदा तो है ही, बाजू में जो बैठे हैं दोनों। तो मन अच्छा हो गया क्योंकि वहां पे अटैचमेंट नहीं रहा, फंस नहीं हुआ। फिर कहते हैं कि नामंच रूपंच पटिच्च फस्सो। ये देखिए, बहुत लोग ये समझते नहीं है कि नाम रूप से ही फस होता है। बहुत आर्ग्यू करते हैं मुझसे कि नहीं, ना ना, जैसे सतीपट्ठान सुत्त में है, सब काय पटि संवेदी। ये सब काय में नाम काय रूप काय के बिना आप नहीं कर सकते। सब काय, सब काय, सब काय, मुंह में कहते रहो, कुछ नहीं होने वाला। सब काय का मतलब है कि नाम काय रूप काय दोनों होना चाहिए। मतलब पत्नी करके एक आना ही चाहिए, तभी आपका एक्सपीरियंस पत्नी का आएगा। अगर पत्नी करके कुछ नहीं आती है तो आप पत्नी का एक्सपीरियंस कभी नहीं कर सकते। वैसे ही पति का भी आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। वैसे ही बच्चों का एक्सपीरियंस कभी नहीं कर सकते। आप नाम में बच्चा आना चाहिए, तभी रूप बच्चे का आएगा, नहीं तो कभी नहीं आ सकता। जैसे बैद्यनाथ जी का 2 बच्चे आते हैं, ऐसे चढ़ के चले जाते हैं। समृद्धि जी का भी देखा है, वहाँ पे कोई बच्चा है ही नहीं है। जो आ रहे हैं वो कोई बच्चा नहीं है। अगर नाम रूप नहीं रहेगा ना तो वहाँ पे कुछ है ही नहीं है। जैसे कहना नहीं चाहिए, पर नीचे से जो आता है ना वही आ रहा है, वही जा रहा है, और कुछ नहीं आ रहा है। क्योंकि जब भी पैदा हुए थे तभी वही तो आ रहा था नीचे से। क्या आ रहा था?
आपने क्लीन किया, अभी वो खुद क्लीन कर रहे हैं, आप अपना क्लीन कर रहे हो, बस इतना ही है। नहलाना पड़ता है, फिर टॉयलेट में बिठाना पड़ता है, फिर करना है, फिर फ्लश करना है, फिर वही करना है, फिर खाना है, फिर वहाँ जाना है, फिर करना है। तो ये गंदगी के अलावा और क्या है? तो नामंच रूपंच, ये नाम रूप नहीं रहेंगे तो कोई सुंदरता है ही नहीं है। जब भी सुंदर लड़की आई, मतलब नाम, तभी रूप सुंदर लड़की हो गई। पर रूप सुंदर की बात नहीं है, वो तो खाना है, क्योंकि खाने से ही वो बनी है। इसका मतलब ये नहीं कि उसने पेंट डाल दिया तो वो सुंदर बन गई, या उसने पूरा वैक्सिंग करवा लिया पूरा त्वचा को, वो सुंदर हो गई। नहीं, 15 दिन के बाद देखो फिर से बाल आ जाएंगे, फिर वो जाएगी भाग के पार्लर में, फिर करवा के आएगी, फिर आएगा, फिर करवा के आएगी, फिर आएगा, आते रहेगा, वो कटवाते रहेगी, वही काम है। उसके ऊपर एक मॉइस्चराइजिंग डाल दो, फिर थोड़ा पेंट वेंट डाल दो, बस हो गया। हर चीज का यही है। कार हो, घर हो, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, सारे यही है। तो नामंच रूपंच पटिच्च फस्सो इच्छा निदानानि परिग्रहानि इच्छाया संत्या न ममत्तमत्ति रूपे विभूतेन फस्सन्ति फुस्सा फुस्सन्ति फस्सा। तो नामंच रूपंच पटिच्च फस्सो इच्छा निदानानि परिग्रहानि, परिग्रह पकड़ के, अटैचमेंट पकड़ के बैठना है, मेरा, मेरी पत्नी, मेरी पति, मेरे बच्चे, ठीक है। इच्छाय संत्या न ममत्तमत्ति, जब भी इच्छा शांत हो जाती है तो ममकार चला जाएगा। किससे? रूपे विभूति न फुस्सन्ति फस्सा। अभी क्या होता है, ये इसकी जो पत्नी थी मर गई, वो बाजू में बैठी थी ना, उसकी खुशी होगा कि नहीं होगा? 100% खुशी होगा कि साली मर गई। और ये जो बाजू में बैठी थी ना, वो रेडी है, तो क्या करूंगा? पूछूंगा शादी करोगे? वो कहेंगी हाँ, क्यों नहीं, मैं भी वही सोच रही थी। तो तुम्हारे बाजू में जो बैठी थी वो इतना अच्छा नहीं था। हाँ, मैं भी वही सोच रहा था, गंदगी, तो वो मर गई। या ये मर गई और ये बच गई, तो कैसा रहेगा? जैसे किशोर कुमार के साथ हुआ था। क्या हुआ था? उसने किससे प्यार प्यार किया था? मधुबाला। उसको कैंसर हो गया, फिर मर गया। फिर उसने योगिता बाली से शादी किया, क्योंकि उसको वो अच्छा लगा। उसका 4 शादी हुए हैं, ठीक है। सोचिए, फंस होने के बाद ही वेदना आया। मधुबाला को देखा, फिर कुछ भी हो जाए शादी करेंगे, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर कि 2 आंख कम है। तो किशोर कुमार को लगा ये अच्छा है, किसी भी तरह शादी कर ले, तो कर लिया इसने। फिल्म बनाते बनाते, गाना गाते गाते प्यार हो गया और शादी हो गया।
अच्छा, होने के बाद सब ठीक-ठाक हुआ? नहीं, झगड़ा, फिर उसको कैंसर भी हो गया, वो मर गई। अगर वो सच्चा प्यार करता, तो दूसरा शादी होता उसका। फिर तो इसको देखो, इच्छाय सन्त्या न ममत्ति मत्ता रूपे विभूते न पुस्सन्ति फस्सा। अगर वो रूप ही नहीं है तो तुम कहाँ से इसके साथ कुछ करोगे भाई? ठीक है। ये मेरा फेवरेट पैराग्राफ है। न सन्न्य सन्नि न विसन्य सन्नि नोपि असन्नि न विभूत सन्नि एवं समेतस्य विभूति रूपम सन्न्या निदाना ही पपंच संखा। न सन्न्य सन्नि, इसका मतलब ये नहीं कि पत्नी करके कुछ होता नहीं है। न सन्न्य सन्नि, न विसन्य सन्नि, ऐसा नहीं कि मैंने उसको छोड़ भी दिया, तोड़ भी दिया। मतलब मैंने पत्नी करके भी नहीं लिया, पत्नी नहीं है करके भी नहीं लिया। न सन्न्य सन्नि न विसन्य सन्नि नोपि असन्नि, ऐसा नहीं कि मुझे ये जानता नहीं हूं कि ये पत्नी है, ये जानता नहीं ये मेरा बच्चा है, ये जानता नहीं ये मेरा घर है, अनकॉन्शियस नहीं है कि मैं भूल गया ये क्या है, ये क्या है, ये किसका घर है, ऐसा नहीं है। ये मेरा ही घर है, पता है, पर लगाव नहीं है। नोपि असन्नि न विभूत सन्नि, विभूत, भूत का मतलब जो है, विभूत का मतलब है चला गया, न विभूत सन्नि एवं समेतस्य विभूति रूपम। एवं, ये समेतस्य विभूति रूपम, मन से ये निमित्त हट गया है, तो संज्ञा निदाना ही पपंच संखा। ये संज्ञा जब तक रहेगा तो पपंच संज्ञा संख्या बनता रहेगा। अभी मैं आपको उदाहरण देता हूं कि आपको समझ में आ जाए। इस संडे को अमेरिका जा रहा हूं, तो अगर पूछे कहाँ जा रहे हो, अमेरिका, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे न सन्य सन्नी, मुझे पता नहीं है अमेरिका किधर है, ऐसा नहीं है। न विसन्य सन्नी, ऐसा भी नहीं है कि मुझे अमेरिका सन्नी, सन्य, परसेप्शन जानता हूं, या अमेरिका किधर है, क्या है, वो पता ही नहीं है, ऐसा भी नहीं है। फिर नोपि असन्नी, असन्नी का मतलब जैसे कोमा पेशेंट होते हैं ना, वैसे, या डेमेंशिया, वो भूल जाते हैं कहाँ पे ये है, पता नहीं रहता उनको, तो वो भूल जाते हैं। ऐसा तो भूला नहीं है अमेरिका किधर है। और मुझे प्लेन में जाना है, मुझे या पता है कि कौन सी प्लेन पकड़नी है, एयरपोर्ट पता है, ठीक है ना, सारा पता है। मैं तो वो सैन फ्रांसिस्को देखा नहीं है, पर ये तो पता है कि हमारे घर से एयरपोर्ट कैसे जाना, इतना तो पता है। फिर भी, फिर भी एवं समेतस्य विभूति रूपम, फिर भी मैं क्या कर सकता हूं, इस रूप को हटा सकता हूं। तो मैं अमेरिका नहीं जा रहा हूं, अपने मन में मैंने कोई ट्रैवल नहीं किया है, कहीं नहीं गया है, मन कहीं नहीं गया है, शांत हो जाएगा।
ठीक है? तो ऐसा करेंगे क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो संज्ञा निदाना ही पपंच संखा, कि ये संज्ञा ही पपंच बना सकता है। पपंच का मतलब क्या है? एक कथा बनाना है। मैंने अपने घर से छोड़ा था ना, फिर क्या हुआ, बीच में ट्रैफिक आ गया ना, फिर क्या हुआ ना, मैं एयरपोर्ट गया, क्या मस्त एयरपोर्ट था मालूम है ना, ये किया वो किया सब हो गया। फिर उसके बाद में 1 घंटा लग गया मुझे वो इमिग्रेशन वगैरह करने के लिए। फिर मैंने फ्लाइट में बैठा ना, फिर कितना खाने के लिए दिया, ये किया वो किया, फिर बोर हो रहा था, 3 मूवी देखा, ये क्या मूवी देखा, मैं अजय देवगन का मूवी देखा, वो अच्छा लगा। फिर इसका मूवी देखा, उसका मूवी देखा, फिर मैंने न्यूज़ देखा। अरे क्या है मालूम है, वो न्यूज़ दिखा रहे हैं। तो मैंने ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का मैंने देखा, बहुत क्या चल रहा है ये आजकल, ये पॉलिटिक्स अच्छा नहीं है, ये लोग जो है ना, ये ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं वगैरह वगैरह। फिर वो पूरा स्टोरी बना दिया। फिर उतरने के बाद क्या क्या हुआ, फिर घर में कैसा था तो वहाँ पे कैसा रहा, फिर आने के बाद वो सारे लोगों को बुलाओ, फ़ोन करो, हाँ, मैं अभी अमेरिका से आ गया हूँ, तुम लोग कैसे हो? वो पूछेंगे तुम्हारा कैसा रहा, सफ़र कैसा रहा? अरे! मेरा सफ़र का क्या बात है, फिर वो स्टोरी बता दिया। फिर आधा घंटा उसके ऊपर हो गया, फिर एक और ने फ़ोन किया, अरे विलास आ गया? हाँ, आ गया, अभी ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ऐसा हुआ। ये संज्ञा से ही हो रहा है, इतना एनर्जी वेस्ट हो रहा है, क्योंकि संज्ञा निदाना ही पपंच संखा। यहाँ तक समझ में आया? कोई क्वेश्चन? थोड़ा रेस्ट लेते हैं, नमो सोच। बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी, कल्पना जी बताइए। सर परिग्रह यानी संग्रह करना भी होता है ना? हाँ, परिग्रह हाँ का वही। मतलब संग्रह करना भी होता है, सही है। सारे लोगों को समझ में आ गया? बाप रे बाप, क्या मस्त है आज। ओके, चलिए नेक्स्ट। यम तम अपुच्छिम अकत्तियो नो अन्यम तम पुच्छामि तदिंग ब्रूहि, यत्तावगत्तं न वदन्ति हे के यक्कस शुद्धिम इधे इध पंडितासे, उदाहु अन्यम्पि वदन्ति यत्तो। ये पूछ रहे हैं कि यम तम अपुच्छिम, ये जो मैंने पूछा था, अकित्तई नो अन्यम पुच्छमा, अकित्तई जो आपने मुझे समझाया है, नो हमें, अन्यम और कुछ, पुच्छाम पूछता हूँ, तदिंग कि कैसे, ब्रूहि बताओ, यत्तावतगम, यत्तावतगम का मतलब ये है कि हाईएस्ट कौन है, यत्तावतगम जैसे शिखर क्या है, टॉप पोर्शन। नु वदंती है कि इसको क्या कहते हैं, यक्षस, यक्ष का मतलब है जो जीवी है,
उसका शुद्धिम इद पंडिता से, इसका शुद्धि कैसा होता है जो पंडित कहते हैं। उदाहु अन्यम्पि वदन्ति यत्तो, उदाहु और कोई, फिर अन्यम्पि और कुछ, वदंती कहते हैं, यत्तो इसके आगे। ये ऊपर शिखर तो ये आप बता रहे हो कि मुझे जानना है, इसके भी आगे कुछ है। आप जो समझा रहे हो कि संन्यास से ही ये सब हो रहा है, अगर किसी ने संन्यास छोड़ दिया तो शिखर पे आ जाएगा, अगर वो शिखर पे आ गया तो भी इससे भी आगे है और कुछ हो सकता है, ये मुझे जानना है। तो बुद्ध कहते हैं कि यत्तावतग्गम्पि वदन्ति हे के यक्खस्य शुद्धिम इद पंडिता से, ते संपने के समयम वदन्ति अनुपादिसे कुशला वदाना। तो ये कहते हैं कि यत्तावतग्गम्पि, ये वो जो अल्टीमेट पॉइंट जो कहते हैं, वदंती कहते हैं कि और कोई, यक्षस ये जो जीव का, शुद्धिम इध पंडिता से, ते संपने के समयम वदंती अनुपादिशेष कुशला वदाम। जब भी ये ऊपर आ जाता है तभी जो ऊपर आया है उसको भी छोड़ना पड़ेगा, तभी पूरा निर्वाण हो गया। ठीक है, समझ में आया या ना समझ में आया? कि इसको कहते हैं कि अनुपादिशेष निब्बाण धातु, समुपादिशेष उत्पादन किया और एक स्थिति पे आ गया, फिर अनुपादिशेष निब्बाण धातु। अभी अनुपाद, उत्पाद को छोड़ना है, अनुपादिशेष अशेष, शेष का मतलब जो कुछ बचा है, अशेष कुछ भी नहीं बचा है, तो वो निब्बाण होता है। इसको कुशल कहते हैं, वदान। एते च ज्ञात्वा उपानिषत्सतति, ज्ञात्वा मुनि निश्चयेषु विमांसि, ज्ञात्वा विमुक्तो न विवादमेति, भवा भवाया न समेति धीरो। ये कहते हैं कि एते च ज्ञात्वा, इसको समझने के बाद, उपानिषिता, उपानिष मतलब डिपेंडेंट, उपानिषिता निश्चित, ज्ञात्वा समझने के बाद, मुनि निस्साये इसको छोड़ देते हैं, विमांसी इसको समझते हैं। विमांस के मतलब जो है इन्वेस्टिगेट करना है, गहराई में जाते हैं। विमुक्तो, मुक्त हो जाते हैं, न विवादमेति, इसीलिए वो किसी के पक्ष नापक्ष में बात नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं है। वो संन्यास से ही बन रहा था, वो संन्यास छोड़ दिया तो और कुछ है ही नहीं है, तो वो विमुक्त वो अवस्था में आ जाते हैं। भव भवाया, क्या भव हो रहा है या विभव हो रहा है? तो की तीन तनहा है, काम तनहा, भव तनहा, विभव तनहा। अनागामी पहुंचने के लिए काम तनहा निकल गया, फिर रह गया भव, अब विभव, तो अर्हत विभव भव से मुक्त। न समेति धीरो, जो धीर है वो इसके लगाव में नहीं आते हैं। तो ये खत्म हो गया। ये गाथा की तरह भी है और बहुत डीप है सूत्र। शायद आपको समझ में आ गया होगा या ना समझ
बढ़ गई होगी। इन दोनों में से और कुछ भी नहीं है। सर ये सुक्त कहाँ पर आता है? कहाँ पे आता है? इधर ही आता है। यानी नहीं, इधर आता है लेकिन वो एमएन डीवाइन में आता है, किस में आता है? दिग्ग निकाय संयुक्त में आता है कि संयुक्त निकाय में 4.11 संयुक्त निकाय? 4.11 संयुक्त निकाय। ओके, थैंक यू। अगर इसको सही तरह से पठन करेंगे ना, खुशी तरह से, खुशी में पठन करेंगे तो बहुत ही सुनने में भी मस्त मस्त रहता है। हाँ जी। सर ये परित्य सूक्त में नहीं आता ना? ना। ओके, ठीक। एक मिनट ठहरिए, मैं बताता हूँ इस सूत्र का। हाँ, SNP, SN में नहीं है, SNP 4.31। सुत्त निपाट। हाँ जी बैद्यनाथ जी बताइए। सर इसको भी अगर एक तरह से कहें समराइज रूप में, तो ये नाम रूप के कारण ही सर फस हो रहा है, और फस के कारण ही वेदना है, होती है फस पच्च वेदना। और संज्ञा सन, संखार तीनों उसी से होती है, नो, इस क्योंकि नाम रूप है इसीलिए विज्ञान आता है, बस इतना ही। सर, और फस के कारण संज्ञा ही बनती है, और जो आप इसमें भी आए कि संज्ञा निदाना ही प्रपंच संखा, तो संज्ञा के कारण ही प्रपंच भी क्रिएट होता है, और उसी प्रपंच के कारण आपस में जो है ये सारे इतने सारे जो कलह और विवाद होता है, उसका ओरिजिन उसमें देखा जा सकता है सर। सही बात, परफेक्ट। लेकिन सर, तो फिर प्रैक्टिस के लिए सर, जैसे हम लोग अभी तक करते आए हैं इंद्रिय संवर, और सब में तो एक तरीके से वही चीज करते आए हैं कि फंस को ना हो, ब्रेक करें हम लोग, नाम और हाँ, रूप तो अभी को। देखिए कैसा करना है। पहले सील, जी सांस के ऊपर जितनी देर रह सकते हैं सील से आ जाएगा। जब इस सील से आ गया तो समाधि शुरुआत हो जाती है। जब इस समाधि शुरुआत होती है तो तभी क्या होता है कि आप शील को तोड़ते नहीं हो। जो 10 अकुशल है वो कम होते गए। जितना वो 10 अकुशल कम होते गए तो क्या होता है, इंद्रिय संवर ज़्यादा होने लगती है। जब इंद्रिय संवर ज़्यादा होने लगती है तो भूख कम होने लगती है। भूख का मतलब ये नहीं कि सिर्फ खाना है, देखना सुनना ये सब। तो जब भी जागर यान योग आ जाएगा, मतलब जागरण, तभी आप हर वक्त जाग रहे हो कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है करके। फिर आपका सद्धम्म शुरू हो जाएगा, श्रद्धा, फिर सती, फिर हिरी, फिर होतप्प, फिर बहुसच्च, फिर पन्या, फिर प्रथम जान, द्वितीय जान, तृतीय जान, चतुर्थ जान। 15 चरण धम आ गए आपके पास, तो कलह विवाद निकल गया। यही प्रैक्टिस है। और वो संज्ञा बनने के बाद ही ये सब हो रहा था। अभी आप संज्ञा कैसे बनाया? वेदना से। वेदना कैसा हुआ? फस से। तो फस निदान है, काट दो। बस हो गया, आप बच गए। 13। सर फसल होने के लिए, सॉरी सर, बताओ, फसना होने के लिए स्वस्थ ना होने के लिए इंद्रिय संवर ही कर सकते हैं ना? तो वही इंद्रिय करना संवर के है, लिए कर सकते हैं नहीं, वही करना भी है। वही करना है, वही तो करना उसके है। लिए शील जरूरी है। पहली स्टेप शील है। हाँ जी, वो नहीं होगा तो कुछ भी नहीं आएगा।
येस, येस सर. बरोबर. थँक यू सर. हाँ जी. रविंद्र जी कहिए. सर, अनुपाद बताइए. विशेष्य कुशला धम्मा वदाना, कुशला वदाना. आ रही आवाज? हाँ, आ रही है. तो अभी तो संज्ञा तो सब निकल गई, फिर कुशला का संज्ञा कैसी है? कुशल का मतलब ये है इसमें कि लास्ट में जो कुशल है ना, कुशल क्या है, निब्बाण पाना ही कुशल है और कुछ कुशल नहीं है. अच्छा, बस ये इतना निब्बाण ही. के बाद तो इसको भी ड्रॉप करना, उसको भी हाँ, छोड़ना. उसको भी छोड़ना है. बस हो गया आपका, पूरा हो गया. पूर्ण तरह से, संपूर्ण तरह से शांत हो गया. जो आग जल रही थी बुझ गई. मैं हर बार सुप्रिया जी का उदाहरण लेता था, आज मैं नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि आज भी इन्होंने कुछ अजीब डाला है, तो उसका संज्ञा बताना था, उसमें रोक दिया कि संज्ञा कैसी बनती है. फिर ऐसा लगेगा मैं उन्हीं को पिक कर रहा हूँ, तो छोड़ दिया. मुझे पता था आज भी आप ये इस बात को उठाएंगे नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा मुस्लिम टाइप होता है. देखा आपने संज्ञा बना दिया उसका. क्योंकि मुझे पता था ना, उसका संज्ञा मैंने पहले ही बना दिया कि ये संज्ञा है, क्योंकि उस पे टॉपिक चल ही रहा था, तो वो मेरे मन में आया कि इस तरह के मुस्लिम लोग पहनते हैं, तो मुझे ये पूरा ढकना था, तो इसलिए मैंने इसको ढक दिया. ठीक है. सर ने फर्स्ट से ही नहीं किया तो फिर बाकी के 4 आएंगे ही नहीं ना. मैं वही बताने वाला था कि अगर ऐसा नहीं लेंगे यस. तो एक्सपीरियंस ही नहीं आएगा सुप्रिया जी. अभी देखिए, ये चाहत इसलिए आती है आपसे पूछने के लिए कि सुप्रिया जी आप क्या मुस्लिम की तरह क्या पहन के बैठे हो? मतलब वहाँ पे वो संज्ञा आ गई है, मतलब फस्सा हो गया, फिर उसका वेदना हो गया, फिर उसका संज्ञा आ गया. अभी मैं संज्ञा होने के बाद कुछ नहीं कर सकता. ठीक है, तो अभी आप कहेंगे, आपको लगेगा ये व्यक्ति क्यों मेरे पीछे पड़ा है, मैं कुछ भी पहनूं, क्या भी करूं, उसको क्या लगता है. पर आप ये समझ नहीं रहे हो कि जब भी हम किसी को देखते हैं, जैसे ये मंगला जी बैठी है, ऐसा लग रहा है कि कोई प्रेग्नेंट है और इतना पूरा लगा के बैठी है, या उसका 3 महीने का चल रहा है या 4 महीने का चल रहा है, इसलिए घर में बना के बैठी. ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि हमने ऐसा देखा है. ठीक है ना, ऐसा नहीं कि कोई ऐसे ही कह रहा है, क्योंकि उसने देखा है. जो देखता है उसको ले लेता है, वो संज्ञा बना देता है, उसको उसको वेदना आ गया. असात सात, सात का मतलब जैसा चाहिए वैसा है, असात का ऐसा है कि जैसा चाहिए वैसा नहीं लग रहा है. समझो सुप्रिया जी, मुझे मुस्लिम से बहुत नाराजगी है. जैसे आपने इसको डाला तो आपका शक्ल चेंज हो गया ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा. ये बुद्धिस्ट होके क्या कर रही है? तो आपके ऊपर तरस आ जाएगा. नहीं, तरस वरस कुछ नहीं आ रहा है, मुझे वो ठीक नहीं लग रहा है, बस उतना ही है. यही चक्कर है और कुछ चक्कर नहीं है. तो वैसे ही हर किसी का, जैसे हम किसी को भी देखें यहाँ पे, आज बैद्यनाथ जी का टोपी नहीं है, तो टोपी पहनेंगे तो और कुछ दिखाई देंगे. है. अच्छा है, पीछे ढका हुआ है. अच्छा, तो अजीब दिखते हैं. तो अभी देखिए, एक मिनट. हाँ, ठंड है, सही है. अभी समझिए, मैंने इनको टोपी पहनते इतना देख लिया, इतना सालों देख लिया है कि अगर एक दिन भी वो टोपी नहीं पहनेंगे तो मुझे अजीब लगेगा. अभी
मुझे इनसे पूछूंगा, क्योंकि मुझे राह नहीं जा रहा है कि ये टोपी क्यों नहीं पहन रहे। तो उतावलापन आ गया, एंग्जाइटी आ गया, आतंक आ गया। मैं इनसे पूछूंगा, बैद्यनाथ जी एक पूछना था। पूछो पूछो, आप टोपी क्यों नहीं पहन रहे आजकल? आजकल ऐसे छोड़ दिया? नहीं बैद्यनाथ जी, आप बहुत अच्छे लगते हो टोपी में, मेरे खातिर पहन लो ना, क्योंकि उसका फंस हो गया। अगर कोई बुद्धिस्ट है या बुद्ध को अच्छी तरह से समझता है, तो अंदर उसको समझ में आ जाएगा, ये व्यक्ति का फंस हो गया, फंस वेदना आ गया, वेदना का संज्ञा आ गया, उसका संखार कर रहा है, और उसके विज्ञान में क्या आ रहा है? टोपी वाला बैद्यनाथ। ये चक्कर है। बहुत दिन पहले सुप्रिया जी का पीला पीला ड्रेस आ रहा था, अभी पीला छोड़ दिए, अभी कुछ और पहन लिए। अभी मैं देख रहा हूँ ये क्या पहना है। फिर वो कहेंगी मैं आज से वीडियो पे नहीं आऊंगी, चलो कुछ भी हो जाए, अभी बहुत हो गया। तो ऐसा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी फंस हो गया, उनको भी फंस हो गया, तो दुखद वेदना आएगा। अगर अच्छा नहीं लगता है कमेंट, तो दुखद वेदना आता है, क्योंकि आपने वो ले लिया जिसको आपको लेना ही नहीं था, तो आपने ले लिया। तो सोतंच पटिच्च सद्धे च उपजति, वो जो विज्ञान आ गया। कौन सा विज्ञान? कमेंट वाला विज्ञान आ गया। तिन्न संगति फंसो, और इसका क्या वेदना आ रहा है? दुख वेदना। सुख वेदना नहीं आ रही, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हम ऐसे खेलते रहते हैं एक एक व्यक्ति के साथ, क्योंकि मनंच पटिच्च, मन में, देखिए मन में मनंच पटिच्च, धम्म में क्या धम्म आया? बेटा, धम्म है वो। मनंच पटिच्च धम्मे च उपजति बेटा विज्ञानम, ऐसा पकड़ो। वहां पे बेटा नहीं है, वो धम्म का नाम है बेटा। मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा पति, मेरा घर, मेरा ये, मेरा वो। तो वो आएगा मनंच पटिच्च धम्मे च उपजति मनोविज्ञानम। मन में क्या विज्ञान आ रहा है? बेटा आ रहा है, और क्या आएगा? या पति आएगा, या कुछ तो आएगा। तिन्न संगति फंसो, ये तीन बना के फंस हो गया। फंस पच्चे वेदना। आपका बेटा है तो अच्छा लगता है, क्योंकि आपका बेटा है। किसी पड़ोसी का बेटा है तो वो पड़ोसी का बेटा है, मेरा थोड़ी है। क्योंकि वहां पे मनंच पटिच्च धम्म में पड़ोसी का आ गया, तो पड़ोसी विज्ञान आ गया, तो पड़ोसी का है, मेरा तो कुछ है ही नहीं है। उसको वो गिरे, वो कुछ फेल हो जाए या कुछ भी हो जाए, एग्जाम ही ना जाए, मुझे क्या करना है उससे? उसकी माँ है, वो संभालेगी। मेरा बेटा एग्जाम नहीं गया, वो मुझे तकलीफ हो रहा है, या गया और उसके रैंक आ गया, या फर्स्ट क्लास आ गया, या कुछ आ गया जैसे मुझे चाहिए था, कितनी खुशी होती है। ऐसा हम देख सकते हैं कि ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है इस वक्त ऐसा हो रहा है। तो ये निदान है, ओरिजिन, शुरुआत। कैसे शुरू हुआ? ऐसे शुरू हुआ। कोई क्वेश्चन है? नहीं? हाँ है, बैद्यनाथ जी का है, बताइए। सर ये जो आप बता रहे थे कि मेरा जो फेवरेट लाइंस है, न सन्या सन्नी न विषण्य सन्नी, और सर जो 8th झाना होता है, नैव सन्या न सन्या, यही है, तो यही है सर। यही है। अच्छा, इसीलिए मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि मैं यहाँ पे जा सकता हूँ, जब भी चाहिए वहां जा सकता हूँ। इसको सर थोड़ा सा और ब्रीफली बताते सर। ये ब्रीफली नहीं हो सकता, ये तो पूरा एक करके ही बताना पड़ेगा। अभी तो 9:30 को होने को आ गया। अच्छा, कल कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल बता देंगे कि नेव सन्या ना सन्या कैसे जा सकते हैं। नहीं। सर ये बार बार जो आप कहते हैं कि जैसे मेरे बच्चे भी आते हैं सर, तो आप कहते हैं कि कोई बच्चा है ही नहीं,
तो ठीक है सर, ये मतलब इसको बहुत कोशिश हम लोग करते हैं धम्म में आने के बाद कि हाँ, मेरा बच्चा नहीं है। लेकिन इसको कैसे और प्रैक्टिकल मतलब इसको समझे कि बताया ना, 4 धातु में बदल दो ना। अब इसीलिए पहले हमें सती आना चाहिए। वो सती के लिए सांस के ऊपर देखना, बहुत देर तक देखना आना चाहिए दिन में। इसीलिए मैंने पूछा था आपको, आप लोगों को 18 घंटा चाहिए। वो ऑब्जेक्ट है। देखिए बैद्यनाथ जी, मैं इसीलिए कह रहा हूँ सांस के ऊपर, क्योंकि सांस तो है न्यूट्रल है, और आपके लिए वो जो है ना, आप पकड़ेंगे सांस को, सांस से ही ये 5 इंद्रिय जुड़े हैं। तो आपने सांस को पकड़ लिया तो वो जिंदा नहीं रह सकते। उसको तो जीवित रहने के लिए तो ये सांस तो चाहिए। तो सांस आपके साथ है, आपके पास है, तो भाग नहीं सकते। और मन हार मान जाएगा, अरे भाई छोड़ दे, तो जो तुम कहोगे मैं वैसे ही करूँगा। ये तो बाहर का सिर्फ जो प्रैक्टिस हम लोग करते हैं तो वहाँ तुरंत स्केलेटन दिख जाता है या वो बहुत आसानी से प्रैक्टिस हो जाता है, लेकिन अपने बच्चे या अपने जो बहुत डियर वन है उसमें ये दिक्कत आती है। पिया पहुता कलह विवाद परिदेव शोका सहमत्सराज। इसीलिए तो कहते हैं कि प्रिय जो होता है वहीं से शुरुआत हो गया। हम जिसको भी प्रिय बनाएंगे ना, तो वही से शुरुआत हो गया। पिया पहुता कलह विवाद परिदेव शोका सहमत्सराज मानाति माना सह पेशु नाच। सो ये सब वहीं से तो, जब भी प्रिय होते हैं तो तभी तो होता है, और कैसा होगा। मच्छर्य युक्ता कलह विवाद विवाद जातेषु चपेषु नानी। पिछुना वाचा इसलिए होता है क्योंकि वो रूप मुझसे बिछड़ के जा रहा है और मुझे वो नहीं होना है। इसीलिए मैं 4 वची संखार कर रहा हूँ। मुसावाद, पिछुनावाच, फरुसवाच, संपफलाप। इसीलिए तो कर रहा हूँ, वैसे तो कुछ करने का है ही नहीं, इसीलिए हो रहा है। नेम संज्ञा ना संज्ञा के लिए देखा जाए, एक ही लाइन में कहूं तो संज्ञा नहीं होना चाहिए, कुछ भी संज्ञा नहीं। जैसे ये मुस्लिम का जो डाल के बैठे हैं ना, वो कुछ भी संज्ञा नहीं होना चाहिए। ना मुस्लिम है, ना सुप्रिया है, ना ऐसा है वैसा है, सुंदर है नहीं है, शादीशुदा है नहीं है, या बच्चे हैं नहीं है। ये पीछे का जो उन्होंने एक स्क्रीन डाला है बुद्ध का, वो भी नहीं होना चाहिए। पर होना चाहिए नेव संज्ञा, कुछ संज्ञा नहीं है। न संज्ञा, ऐसा नहीं कि मैं इसको देख नहीं रहा हूं, देख रहा हूं, पर अंदर कुछ नहीं बन रहा है। हर किसी को क्या होता है, इनको देखने के बाद कुछ इरादे आ जाते हैं, आइडिया आ जाते हैं, या कुछ आ जाता है कि ये कर क्या रही है, इसका आ जाएगा, तो उसको पकड़ते हैं। इसीलिए तो दुख होता है, क्योंकि जैसा आपको चाहिए वैसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। असात सात हो गया ना। असात का मतलब जैसा चाहिए वैसा नहीं है, सात का मतलब है जैसा चाहिए वैसा है। मुझे जैसा चाहिए वैसा ये है, अच्छा लग रहा है। अगर जैसा चाहिए वैसा नहीं है तो अच्छा नहीं लगे, क्योंकि फस हो गया। तो नेव संज्ञा न संज्ञा आयतन में क्या होता है कि आपको फस इतनी कम होगा कि उसमें संज्ञा वेदना लगभग है ही नहीं है। इसलिए नेव संज्ञा न संज्ञा आयतन है। कल मैं बता सकता हूँ स्टेप बाय स्टेप, पहला ये करना है, दूसरा ये करना है, तीसरा ये करना है। देख लेते यहाँ पे कोई पहुंच जाता है तो क्या पता पारमी है या वो कर रहा है, उसको पता भी नहीं, इसको नेव संज्ञा ना संज्ञा कहते हैं, तो कर सकते हैं। इसीलिए मुझे वो बहुत ही लाइन बहुत ही खुश होता है।
न सन्य सन्नि न विसन्य सन्नि नोपि सन्नि न सन्य सन्नि। ऐसा भी नहीं कि मैं मूर्छित हो गया, अनकॉन्शियस ऐसे, फिर कोई आके हिलाया। जैसे मैं एक आपको स्टोरी बताता हूँ जो सच में हुआ था। हम लोग मेरी पत्नी का एक भाई है, उसका मतलब मेरी पत्नी का एक कजिन ब्रदर है। उसका पत्नी, मैं, उनकी बेटी, हम लोग नॉर्थ सिक्किम गए थे। पहले सिक्किम गए थे, फिर मैंने उनको लेके नॉर्थ सिक्किम गया था। वहाँ पे एक लेक आता है, गुरदोंगमार लेक, 17,110 फीट की ऊंचाई के पे है, और बहुत सारे लोग ऑक्सीजन के कम होने से गिर जाते हैं। तो क्या हुआ कि मेरी जो वो थी, उनकी जो पत्नी, वो ऐसी देख रही थी, वो चक्कर आ गया, ऐसे गिर गई। फिर नो सेंसेशन, कुछ भी नहीं है 7 मिनट के लिए। फिर आर्मी वाला आया था, तो वो जा रहा था, तो हमने कहा ये मूर्छित हो गई, क्या करें। तो डरने की बात नहीं, पानी लेके आओ, मैं करता हूँ। तो 2-4 बार पानी डाला उनके मुंह के ऊपर, फिर उठी। तो मैंने उनसे पूछ रहा था कार में, आपको कुछ पता चला? उसको कुछ भी पता नहीं, 7 मिनट का टोटली पता नहीं है, क्या हुआ, कैसी गिरी, कैसे उठी, वो पता नहीं है। फिर वो गिरने के बाद क्या हुआ उसको तो पता नहीं है। मुझे एक बार यही चक्कर आया था, जब भी मैं मस्कट से बैंगलोर आ रहा था। तो वो खाने का कुछ प्रॉब्लम हुआ या सोने का कुछ प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि वो फ्लाइट डिले हो गया था। तो मैंने बाथरूम तो गया, फिर बाथरूम से कैसे मैं सीट पे आ गया पता भी नहीं है। मैं गिर गया था, अनकॉन्शियस हो गया। तो ये एयर होस्टेस सारे लोग ने मुझे पकड़ के बिठाया था। फिर उन्होंने कहा कि आप ठीक तो हो? मैंने कहा बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बाथरूम गया था। हाँ, वही हम लोग उसी का ही बात कर रहे हैं। आप बाथरूम से आए, गिर गए फ्लाइट में, आपका कुछ प्रॉब्लम है क्या? शुगर है? मैंने कहा ना। बीपी है ना? तो आप गिर गए थे और आपका कुछ भी नहीं चल रहा था, और हमारे फ्लाइट में कोई डॉक्टर भी नहीं था, इसलिए हमें पता नहीं कि आप ऐसे क्यों गिरे। तो मुझे कुछ भी याद नहीं है उसका। तो ये होता है कि विसन्य सन्नि, कोई संज्ञा ही नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब भी एग्जॉशन हो जाती है बॉडी का, तो शुगर लेवल कम हो जाती है। जब भी शुगर लेवल कम हो जाती है, व्यक्ति गिर जाता है। तो ये शुगर का प्रॉब्लम है, एक्चुअली शुगर कम हो जाती है तो अनकॉन्शियस। तो ये तो विसन्य सन्नि वो होता है। तो आपको, हमें संज्ञा तो है पर हटाना है, ऐसे तभी चला जाएगा। जैसे मैंने आपको देखा बैद्यनाथ जी, मैं पता है आप बैद्यनाथ हो, पर अंदर बैद्यनाथ नहीं है। मालूम है ये मंगला है, तो मेरे अंदर मंगला है ही नहीं है। मुझे मालूम है ये घनश्याम जी है, पर घनश्याम जी है करके कुछ भी नहीं है। ज्योति है, तो वो ज्योति ताई भी नहीं है, रोहिणी ताई भी नहीं है, कुंदा जी भी नहीं है, कोई भी नहीं है। तो असन्य, संज्ञा निकाल दिया। जब संज्ञा निकाल दिया, मतलब सर ये वही अनियमित करने की ही प्रक्रिया है। हाँ 100%। ताकि निबानिक ब्लिस जो है या निबान, वही है, वही है। 100% वही। यही तो सीखना है बुद्ध धम्म में, ये कोई और धम्म में नहीं है, ये सिर्फ बुद्ध धम्म में है। बाकी तो सेम है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है।
और एक सर और भी जो आप कहते हैं कि इसमें जो अनागामी है इसीलिए एफर्ट करना पड़ता है, अरहत होंगे तो उनको कुछ करना ही नहीं होगा। मुझे प्रयास करना पड़ेगा ना। अभी जो कहना मैं अभी अगले संडे, मतलब यही संडे जो आ रहा है, अभी तो सोमवार चला गया, जब भी मैं संडे बैठूंगा वो प्रयास करना पड़ेगा। मेरे घर से ही काटूंगा 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 काटूंगा, जब भी प्लेन में बैठ गया काट दूंगा, बस हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आउट। 16 घंटा बैठ जाओ, सिंपल। तभी जब भी वो एयरोस्टेस आएगी, वेलकम टू सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तभी। आज ऐसे ही हुआ था। आज मैं पूरा गया था, ये अपनी पत्नी आई, वो हमारा टैंक का क्लीनिंग चल रहा था, मैं पूरा डीप में था, तो ऐसे आंख खोला था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो उसने आया, ऑटो पे रखना है। क्या ऑटो? ऑटो क्या होता है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर उसने कहा ऑटो पे रखना है। ऐसे देख रहा हूं, उसने फिर से कहा, तो मैंने कहा क्या ऑटो पे रखना है? अरे तुम कहाँ खो गए हो? वो मोटर को ऑटो में रखना है, मैनुअल में है। मैं ऐसे देख रहा हूं, ये मोटर क्या होता है? ये संज्ञा है ना, देखा कैसा होता है? तो नेव संज्ञा ना संज्ञा होने के बाद यही होता है। ऐसे देखते रहो, इतना शांत होता है ना कि आप यकीन नहीं मानोगे कि एक्चुअली कुछ भी नहीं रहेगा। वो स्थिति इतनी अच्छी होती है, फिर उसका संज्ञा निकाल दो, वेदना चली जाएगी, बस हो गया। संज्ञा वेदित निरोध, बंद। इतना ही करना है। बस हो गया। और कोई क्वेश्चन? तो यही है नेव संज्ञा ना संज्ञा, बट कल स्टेप बाय स्टेप करेंगे, अलग चीज है, पर यही आपको बताना है। हो गया, आज के लिए इधर ही समाप्त करें, फिर सबका हो गया तो ठीक है। सुप्रिया जी, फिर हो जाए। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कतं अचयोखम मे भन्ते भूरि पन्या तथा गत। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कतं अचयोखम मे धम्मं संदिट्ठिक कालिक। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कतं अचयोखम मे संगं पुण्यं खेतं अनुत्तरोति। साधु 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 साधु।